नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि भारत में कौन कौन से दर्रे किस किस श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ये हमारा जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला क्षेत्र, ये हमारा है लद्दाख। कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इतना हमारा, ये वाला, ये हमारा हिस्सा है जम्मू कश्मीर। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा अक्साई चीन, अक्साई चीन। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है हमारा पाक। तो आज हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर कौन सा है, तो काराकोरम श्रेणी। ये काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, तो इस पे क्या है, इसके ऊपर देखिए ये जो रास्ता है यहाँ से, ये है हमारा कौन सा दर्रा, तो यहाँ पर है काराकोरम, सॉरी ये हो जाएगा काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये हमारा काराकोरम दर्रा है। और इसके जस्ट ये देखिए, ये पाक वाले अधिकृत क्षेत्र वाले में है, और एक ये है, ये 2 है। तो ये वाला कौन सा है, तो इसको देख लेते हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये है अघिल। कौन सा है? अघिल। अघिल दर्रा कहाँ पर है, तो ये पाक वाले क्षेत्र में स्थित है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक और दर्रा है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यह है खुंजरेब। खुंजरेब दर्रा। कौन सा है? खुंजरेब दर्रा, ये वाला। अब इसके बाद हम लोग आएंगे नीचे, तो लद्दाख श्रेणी है, फिर नीचे आएंगे जास्कर श्रेणी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला एक बृहद हिमालय है, फिर उसके नीचे है हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के कई सारे भाग हैं, जैसे कि हमारा पीपलचार, धौलाधर, मसूरी, नागटिक्का, महाभारत, और फिर उसके नीचे हमारा है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, तो हम लोग का है चैप्टर है दर्रे। तो दर्रे में देख लेते हैं, तो लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी में, ठीक है, उसके नीचे जस्ट यहाँ पर एक जिला हमारा है लेह। ठीक है, ये कौन सा जिला है? लेह। और यहाँ पर देखिए ये गिलगिट है, पाक में है, और ये श्रीनगर है, और ये जम्मू है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा दर्रा जो है, दर्रा बोले तो पास इंग्लिश में, जो हमारे दर्रे हैं वो दर्रे किस किस स्थान से आवागमन के लिए सुगम्य बनाते हैं। जैसे देखिए दर्रों का काम क्या है, दर्रा कहते किसे हैं, तो दर्रा देखिए 2 पर्वतों के मध्य, 2 पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग। कैसा मार्ग होना चाहिए? प्राकृतिक मार्ग, न कि इंसान उसको बनाया हो। ठीक है, प्राकृतिक मार्ग ही क्या कहलाता है, वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा दर्रा कहलाता है। तो क्या है कि प्राकृतिक मार्ग है, तो आवागमन के लिए रास्ता होगा। तो ये देखिए श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो ये वाला जो यहाँ पर दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, तो वो हमारा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे का प्रयोग करेंगे। अब बनिहाल दर्रे से एक प्रश्न और आता है कि यहाँ पर कौन सा सुरंग है, तो कौन सा सुरंग है, तो वह है हमारा जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। ठीक है, जवाहर टनल हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, अगला हम लोग देखेंगे, तो ये कौन सा दर्रा, तो ये कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। ये कौन सा दर्रा है यहाँ पर, तो ये है हमारा बुर्जिल दर्रा।
अब बुर्जी दर्रा से यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा दर्रा हो जाएगा हमारा, तो बुर्जी दर्रा। तो श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी पूछेगा, ध्यान दीजिएगा इसी में, कि पीर पंचाल श्रेणी पर स्थित कौन सा दर्रा है। तो पीर पंचाल श्रेणी में कौन सा दर्रा है, तो वो है हमारा बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये बनिहाल दर्रा हो गया। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा जास्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है। तो ये है हमारा बुर्जी दर्रा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा कि बुर्जी दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है, तो श्रीनगर और गिलगित वाले स्थान को। अब यहाँ से देखिए ये कौन सा है दर्रा, तो ये है हमारा जोजिला दर्रा। कौन दर्रा है, जोजिला। ये देखिए हमारा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। ला का अर्थ ही होता है दर्रा। ठीक है, जिसमें ला जुड़ा है वो समझ लीजिए कि वो दर्रे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जोजिला दर्रा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जोजिला दर्रा से किस स्थान पर जाया जाता है, तो लेह के लिए। लेह के लिए, श्रीनगर से लेह के लिए कौन सा दर्रा है, तो हमारा है जोजिला दर्रा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक दर्रा यहाँ पर है। इस दर्रे का क्या नाम है, तो इस दर्रे को मैं इधर इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा बड़ा लाचला। ठीक है, बड़ा लाचला दर्रा। तो ये कौन सा है, कहां पर स्थित है, ये लोकेशन भी देखते जाइएगा। ठीक है, ये लोकेशन इसका क्या है, तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा है, बड़ा लाचला दर्रा। और ये स्थान किस किस स्थान को जोड़ता है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर एक है प्लेस हमारा मंडी। ठीक, इस स्थान का नाम क्या है, मंडी जिला है। तो यहाँ से मंडी से होते हुए हम लोग को जाना है लेह। तो लेह जाने के लिए हम लोग किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, तो मंडी से अगर लेह जाना है हमें, तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, तो बड़ा लाचला दर्रे का। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके जस्ट बगल में ये है एक दर्रा यहाँ पर। इस दर्रे का क्या नाम है, तो इसका भी नाम है आपका सीप किला। सीप किला दर्रा। ठीक है, तो सीप किला दर्रा का क्या भूमिका है, तो ये देखिए यहाँ से आप लद्दाख को जा सकते हैं। इसी दर्रे से लद्दाख को जाया जाता है। और इसी दर्रे से होकर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है सतलज नदी। ये कौन सी नदी है, सतलज नदी। ठीक है, ये नदी कौन सी है, सतलज नदी। अब इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। अब इसके ऊपर दो और है, और एक यहाँ पर। तो इस दर्रे का क्या नाम है, लनक। लनक दर्रा। लनक दर्रा कौन सा है, ये अक्साई चीन वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये अक्साई चीन से, और इधर कौन सा है, तो वो लद्दाख। लद्दाख वाले क्षेत्र में जाने के लिए है, सॉरी तिब्बत वाले क्षेत्र में। अब उसके बाद में एक यहाँ पर दर्रा है। ये किस दर्रा, ये दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी पर। ठीक है, इसको देखते रहिएगा। तो ये कौन सा है, तो यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए कि दर्रा कौन सा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। और इस दर्रे का नाम क्या है, तो चांगला दर्रा। चांगला दर्रा। चांगला दर्रा कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। ठीक है, अब एक दर्रा का और नाम देख लेते हैं हम लोग, इसी के पास में है। तो ये खारदुंगला दर्रा है। खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा है, खारदुंगला दर्रा। ये हमारा इतने दर्रे यहां से हो गए। अब कौन सा दर्रा बचा है, तो हम लोग एक और देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दर्रा हमारा है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, रोहतांग। रोहतांग। रोहतांग का अर्थ क्या होता है, तो लाशों का ढेर होता है। इसका अर्थ क्या होता है, लाशों। लाशों का ढेर इसका अर्थ होता है।
ठीक है। तो ये रोहतांग दर्रा हो गया हमारा, कहाँ पर है, ये धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान देते रहिएगा। ये पीर पंचायत पर कौन है, बनिहाल, और यहाँ पर धौलाधर पर कौन है, रोहतांग। अब एक यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है, एक टनल है, वो उसका नाम क्या है, अटल टनल बोले तो सुरंग। ठीक है, तो अटल सुरंग कहाँ पर है, तो ये हमारा अटल सुरंग जो है, ये देखिए यहाँ से लेकर लेह को लिए, यहाँ पर कौन सा स्थान है, मनाली। तो मनाली से लेह, ये स्थान कौन सा है, मनाली से लेह के लिए एक सुरंग बनाया गया है। वो कौन सा सुरंग है, अटल सुरंग। ये अटल सुरंग कितना किलोमीटर का है, 9.2 किलोमीटर का है, और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग भी है और सबसे ऊंची सुरंग है। इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है, ऊंची सुरंग। ठीक है, ऊंचाई वाले स्थान पर कौन सुरंग है, तो ये है आपका अटल टनल। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कौन कौन सा है, तो हमारा उत्तराखंड में देख लेते हैं। तो देखिए, लिपू लेक, माना, नीति दर्रा। ठीक, लिपू लेक, माना, नीति दर्रा, थांगला दर्रा, ठीक है, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा किंगी विंगी। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है, किंगी विंगी, मुलिंगला, थांगला, नीति, माना, लिपू लेक दर्रा। ये जो लिपू लेक दर्रा है, यही से कैलाश पर्वत के लिए जाया जाता है। कहाँ पर, कैलाश पर्वत पर कहाँ से जाया जाता है, तो लिपू लेक दर्रा से। एक दर्रा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में छुटा हुआ है हमारा, वो हमारा कौन सा दर्रा है, तो यांगजी दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा। ठीक है, यांगजी दीवान दर्रा। इस समय ये कहा जा रहा है इसमें कि ये जो भारत की सबसे ऊंचाई स्थान पर पहले कौन सा था, काराकोरम दर्रा। उसका दिखाया जाता है कहीं पर 5600 समथिंग दिखाया जाता है कि इतना मीटर ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन इसका दिखाया जाता है कि 5890 मीटर। तो कौन सा ऊंचा होगा, तो यांगजी दीवान दर्रा जो है वो ऊंचाई पर है। वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखना है, काराकोरम दर्रा न मारकर हम लोग कौन सा दर्रा को देखेंगे, यांगजी दीवान दर्रा। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब हमारा यहाँ पर एक दर्रा है, जयलेपला दर्रा। जयलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। और फिर उसके बाद नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा, नाथुला। इस दर्रे को जब भारत और चीन के बीच में जब युद्ध होता है 1962 में, तो इसे बंद कर दिया गया था। और 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। कौन सा दर्रा था, वो नाथुला दर्रा। अब हम लोग का एक दर्रा यहाँ पर है, कौन सा दर्रा है, सेला। ठीक है, ला का अर्थ पता है ना, तो दर्रा होता है। सेला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये कौन सा है, फिर उसके बाद एक और दर्रा है, बॉमडिला दर्रा। और ये है यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा है, यांगयाप दर्रा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्रा। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये नदी कहाँ से उद्गम करती है, किस दर्रे की सहायता से,
ये दर्रा कौन सा है आपका, यांगया दर्रा, ठीक है। और ये जो दर्रा है आपका दिफू दर्रा, कौन सा दर्रा है, दिफू दर्रा। यहाँ पर क्या है, इस तरह से, इस तरह से का मतलब क्या है समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन, कौन कौन से, एक चीन, एक भारत हो गया, एक म्यांमार, तीन जगह का दर्रा। ये एक दर्रा जो है तीन जगह को कनेक्ट करता है, तो ये विवाद वाला दर्रा है। चीन कहता है मेरा दर्रा है, म्यांमार कहता है मेरा है, भारत कहता है मेरा दर्रा है। और एक अरुणाचल प्रदेश में है एक पांडसाड दर्रा, कौन सा, पांडसाड दर्रा, ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। एक यहाँ पर है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। और म्यांमार में एक है टैगुप दर्रा, टैगुप दर्रा, ठीक है। तो टैगुप दर्रा कहाँ पर है, तो मिजोरम में। टैगुप दर्रा कहाँ पर है, मिजोरम में। तो ये दर्रे तो हो गए हमारे नॉर्थ भारत में, ठीक है। कुछ दर्रे हैं जो कि हमारे साउथ में भी पड़ते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं इसी समय। तो आज दर्रे का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं आज। तो साउथ में महाराष्ट्र हम लोग देखेंगे, कहाँ पर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं उसको हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद साउथ में और नीचे जाएंगे तो हम लोग कौन सा पड़ेगा, तो साउथ में हम लोग देखेंगे केरल, ठीक है, एक केरल है। और कौन कौन सा स्थान है, और भी जगह है जैसे कि तमिलनाडु। तो दर्रे जो है दो स्थानों को कनेक्ट करेंगे, तो वही हम लोग को देखना है कौन कौन से स्थान को कनेक्ट करता है। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया आपका, ज्यादा बड़ा नहीं, हम लोग छोटे से भारत को बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ठीक, जितना से हमारा काम चल सके। अगर हम इसको इस तरह करें तो ये हमारा मुंबई है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर मुंबई है, कौन सा, मुंबई, ये हो गया हमारा नासिक, और ये हो गया हमारा पुणे, ठीक है। तो ये मुंबई, ये नासिक, ये पुणे। तो यहाँ से ये जो कनेक्ट करता है ये कौन सा है, तो ये हमारा है थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा, थाल घाट दर्रा। किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई और नासिक को। मुंबई और पुणे को कौन कौन सा जोड़ता है, तो मुंबई पुणे को जो जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है, तो घोरघाट दर्रा है। घोरघाट दर्रा कहाँ पर है, तो वो है मुंबई और पुणे को, ठीक। और ये हमारा तमिलनाडु है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो तीनों स्थान जो जहाँ पर ये मिल रहा है, ये है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी। और फिर ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई। और ये है कार्डेमम इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, इलायची, ठीक है। तो इसमें इलायची जो पहाड़ी है, तो इसमें क्या है, ये कि यहाँ पर कोच्चि, ये कोयम्बटूर, ये दो है। ये है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। और ये है आपका कोच्चि। कोच्चि जो है वो केरल में पड़ता है, कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में पड़ता है। अब इसके बाद एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा भी, ये भी क्या है, तो ये यहाँ पर तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम,
ये कॉपी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और ये स्थान आपका हो जाएगा मदुरै, ये आपका हो जाएगा मदुरै। तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है तो श्रीहरिकोटा दर्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आज दर्रे में इतना ही है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक अलग हम लोग देखेंगे नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही जाने देते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।